नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर बड़ी जानकारी के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर बड़ी जानकारी आपको बता दें, मुख्यमंत्री आवास ओक ओवर पहुंची है कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली दौरे से पहले दोनों नेताओं ने मुलाकात की है। काफी मायनों में अहम मुलाकात। सीएम सुक्खू ने रजनी पाटिल का स्वागत किया है। पार्टी और संगठन को लेकर बातचीत हुई है। कांग्रेस विधायक और पार्टी नेता भी मौके पर मौजूद रहे। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली दौरे पर आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू रहेंगे और उससे पहले ही मुलाकात काफी मायनों में अहम। कांग्रेस हाईकमान से आज सीएम मीटिंग कर सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, नए संगठन को लेकर चर्चा संभव है। 3 मार्च को दिल्ली से वापस शिमला लौटेंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज दिल्ली दौरे पर है मुख्यमंत्री सुक्खू। और दिल्ली से हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। स्पर्श, दिल्ली दौरे पर है मुख्यमंत्री और काफी मायनों में अहम मानी जा रही है ये मुलाकात जो केंद्रीय नेतृत्व से करेंगे और हाईकमान से हो सकता है कि संगठन को लेकर जो अंतिम मोहर है वो हो सकती है आज। देखिए, हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली दौरे पर, और बात करें तो पार्टी हाईकमान के नेताओं से जो मुलाकात है वो सुखविंदर सिंह सुक्खू की हो सकती है, क्योंकि कई सारे अहम विषय हैं जिनको लेकर जो मुलाकात के दौरान चर्चा हो सकती है। संगठन का विषय है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जिस तरीके से हाल फिलहाल में हमने देखा कि नई जो प्रभारी है वो बनती हुई जो है नजर आई है, तो ऐसे में उनके साथ में एक दौर की बैठक हो चुकी है प्रदेश के नेतृत्व के साथ में, तो आगे किस तरीके से बढ़ना है इसको लेकर भी बातचीत होती हुई जो है नजर आ सकती है। सत्ता और संगठन यानी पार्टी की सरकार भी प्रदेश में है और उसके साथ साथ संगठन का निर्माण होना है, तो सामंजस्य किस तरीके से दोनों में बैठता हुआ आगे आने वाले समय में नजर आए, इसको लेकर चर्चा होती नजर आ सकती है। हाल फिलहाल हमने देखा कि एक बड़ी कंट्रोवर्सी जो है वो प्रदेश में देखने को मिलती हुई जो है नजर आई। मंदिर से पैसा लेने को लेकर, उसको लेकर पूरी तरीके से जो विपक्ष है भारतीय जनता पार्टी है वो प्रदेश सरकार पर हमलावर नजर आई कि आखिरकार जब पैसे नहीं है तो क्यों इस तरह की जो घोषणाएं हैं वो आज जो हिमाचल सरकार है वो करती हुई जो है नजर आ रही है। हिमाचल सरकार में के समय में जो प्रदेश का जो बजट है वो पूरी तरीके से डगमगा गया है। तो ये ऐसे तमाम विषय है जिनको लेकर दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कई अहम मुलाकातें जो है वो करते हुए नजर आ सकते हैं। स्पर्श, यहाँ पर आपको बताइए जिस तरह से नए संगठन को लेकर चर्चा हो सकती है, क्योंकि आप बता रहे थे कि कार्यकारिणी भी भंग हो गई है और प्रदेश अध्यक्ष जो कि अभी प्रतिभा सिंह है उनका भी कार्यकाल पूरा होने वाला है और उसको लेकर भी मंथन जारी है। अंतिम मोहर लग सकती है। अच्छा, प्रदेश में संगठन विस्तार होना है क्योंकि पिछले दिनों दिल्ली में एक बैठक भी होती हुई नजर आई थी जिसमें हम जानते हैं कि जो प्रदेश की जो नई प्रभारी है जो रजनी पाटिल वो शिरकत करती हुई नजर आई थी। ऐसे में आने वाले शुमारी करके जो संगठनात्मक विकास है जो अलग इकाइयां पिछले दिनों अब एक लंबा समय हो गया, लगभग 1.5 महीने से ऊपर हो गया जो संगठनात्मक इकाइयां भंग करे हुए, तो उनको आज जो है बनाना है ताकि तमाम कार्यकर्ताओं को साथ में जो है दिया जा सकता है। और इसके पीछे तर्क भी दिया जाता था कि एक्टिव कार्यकर्ता जो है उनको आगे लाने की कोशिश संगठन विस्तार के जरिए होती हुई जो है नजर आएगी, लेकिन वो संगठन विस्तार कब होगा इसको लेकर भी दिल्ली दौरे के दौरान हो सकता है कि चर्चा देखने को मिलती हुई जो है दिखाई दे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श आपका इस तमाम जानकारी पर अपडेट साझा करने के लिए। आज दिल्ली दौरे पर आएंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। कांग्रेस हाईकमान से मुलाकात कर सकते हैं और संगठन का विस्तार जो है, जो नई कार्यकारिणी है उसका गठन भी हो सकता है, क्योंकि रजनी पाटिल ने कहा है कि 15 दिन में विस्तार और साथ ही संगठन का ऐलान होगा। बढ़ेंगे खबरों की ओर। शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 8 विभागों के 66 प्रमुख प्रदर्शन, लोकतंत्र की प्रगति और साथ ही प्रदर्शन की निगरानी के लिए सीएम डैशबोर्ड का शुभारंभ कर दिया है। डैशबोर्ड को डिजिटल प्रौद्योगिकी और साथ ही प्रशासन विभाग द्वारा विकसित किया गया है। इस दौरान सीएम सुक्खू ने कहा कि यह कदम विकास की गति को तेज करने और विभिन्न विभागों के लाभार्थियों की सटीक जानकारी एक मंच पर उपलब्ध कराने में सहायक सिद्ध होगा। तो वहीं शिमला में कांग्रेस पार्टी की प्रभारी रजनी पाटिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हिमाचल में 15 दिनों में कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा, जिसमें सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रयास किया जाएगा। प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष को छोड़कर हर स्तर पर कार्यकारिणी को भंग किया गया है। ऐसे में अब प्रदेश में कांग्रेस कार्यकारिणी का गठन किया जाना है और इसके साथ ही जिला और ब्लॉक स्तर पर भी कार्यकारिणी गठित की जाएगी।
के दिन में वो हमारी जो प्रदेश कार्यकारिणी जो भंग कर दी गई है, वो हमें तुरंत उसको पुनर्गठित करना है। वो पुनर्गठित करने के लिए हम कोशिश करेंगे ये 15 दिन में ये हमारी कार्यकारिणी पुनर्गठित हो जाए और सभी भौगोलिक समतोल रख के सब कास्ट के, सब कम्युनिटी के सभी लोगों को हम लेके साथ में वो काम करेंगे और हमारे यहाँ एक अच्छा माहौल में ये काम हम शुरू करेंगे और आगे की लड़ाई की शुरुआत आज ही करेंगे। और आज ही मैं बता देती हूँ आपको कि जो आप बोलते हैं ना कि एक बार हमारी गवर्नमेंट आती है, एक बार उनकी गवर्नमेंट आती है, इस बार वैसे होगा नहीं, दूसरी बार भी हमारी ही गवर्नमेंट आएगी, ये मैं बहुत दावे के साथ कहना चाहती हूँ। तो वहीं शिमला में कांग्रेस पार्टी की प्रभारी रजनी पाटिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा कि कांग्रेस की प्रभारी पूरी प्रेस वार्ता में सरकार की उपलब्धियां बताने से कतराती हुई दिखाई दी हैं, क्योंकि उन्होंने ये जान लिया है कि कांग्रेस पार्टी का खटाखट मॉडल हिमाचल में फेल हो गया है और प्रदेश की जनता सरकार के कुप्रबंधन के लिए अनेक प्रकार के कष्टों को झेल रही है। कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता जो कांग्रेस पार्टी के विधायक भी थे, उनकी लगातार सरकार में और संगठन में अनदेखी होने के कारण और कांग्रेस पार्टी का राज्यसभा का उम्मीदवार बाहर से बनाए जाने के कारण उन्होंने अपना मत कांग्रेस के माननीय उम्मीदवार के खिलाफ डाला और भारतीय जनता पार्टी का माननीय राज्यसभा का सांसद वो विजयश्री को प्राप्त हुआ। अब इसमें भारतीय जनता पार्टी पर दोष देकर आप केवल राजनीतिक खींच तो मिटा सकते हैं, राजनीतिक रूप से अपने आप को तसल्ली तो दे सकते हैं, परंतु वो माननीय विधायकगण जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के अंदर से थे, अनेक बार चुनाव जीते, माननीय मंत्री रहे, उन्होंने क्यों कांग्रेस पार्टी की खिलाफत की, कांग्रेस के उम्मीदवार की खिलाफत की, इसकी गहराई में और जाने की आवश्यकता है। शिमला में पुलिस और अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश जारी कर दिए हैं और कहा कि नशे के कारोबार में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग को राज्य में नशे के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए आगामी 6 महीने में मिशन मोड में व्यापक अभियान चलाने के निर्देश भी जारी किए। बढ़ेंगे आगे। पटवारी कानून को 3 दिनों से प्रदेश भर में सामूहिक अवकाश पर है और जिसके बाद कर्मचारियों की हड़ताल पर जाने से दफ्तरों पर 3 दिनों से ताले लटके हुए हैं, जिससे प्रदेश भर में लोगों को राजस्व विभाग से जुड़े दस्तावेजों को तैयार करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अब प्रदेश सरकार इनके खिलाफ सख्ती की तैयारी में है और राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने इसके संकेत भी दे दिया है। उन्होंने कहा कि स्टेट कैडर का फैसला प्रदेश की जनता के हित में है, सरकार ये फैसला वापस नहीं लेगी। उन्होंने सभी कर्मचारियों से नियमों के तहत काम करने की अपील की है। बहुत सारे इनके जो मांग है उनको हम एड्रेस कर रहे हैं और जो कुछ मांगे ऐसे जिसके ऊपर अभी और आगे विचार करने की ज़रूरत है, तो इनका जो इस किस्म का जो एक आंदोलन करना स्टेट कार्डर को लेकर, वो मैं समझता हूँ कि सही नहीं है, जनहितमय नहीं है। और अगर ये नियमों के खिलाफ अगर काम पे नहीं आएंगे और हमें पब्लिक को अगर परेशानी होगी, तो हम भी जो नियम है उनका सख्ती से जो है इनके विरुद्ध पालन करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल की अध्यक्षता में शिकायत निवारण समिति की बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक में कांग्रेस की पोल खुद उसके नेताओं और कार्यकर्ताओं ने खोल दी, जिसके बाद सोलन से बीजेपी के शहरी मंडल अध्यक्ष शैलेंद्र गुप्ता ने इस पूरे घटनाक्रम पर कांग्रेस पर पुरजोरदार हमला किया और उन्होंने कहा कि जो सवाल हम अब तक सरकार से पूछ रहे थे, वही सवाल अब खुद कांग्रेस के कार्यकर्ता उठा रहे हैं। बैठक में कुल 5 विधायकों को मौजूद रहना था, लेकिन कांग्रेस के सिर्फ 2 विधायक ही पहुंचे और इससे साफ जाहिर होता है कि बाकी विधायकों को जनता के मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है। कल जिस तरीके से जिला शिकायत निवारण समिति की जो बैठक हुई है, जिसके जो अधिकतर सदस्य जो कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं, जब उन्होंने अपनी उस बैठक के अंदर बताया कि जी स्वास्थ्य मंत्री
अपने गृह जिले में भी काम करने में विफल हो रहे हैं। तो जो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के तौर पे ये बात कह रही थी, कल कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने उस पर स्वयं मोहर लगाई और 5-5 जो विधायक हैं सोलन की जनता ने, जिला सोलन की जनता ने उनको चुन के दिए। लेकिन बड़े शर्म की बात है, इतनी महत्वपूर्ण बैठक में सिर्फ 2 विधायक वहां मौजूद थे। बाकियों ने इस बैठक को इस तरह भी जरूरी नहीं समझा, क्योंकि पूरे जिले की शिकायतों के लिए ये समिति की जो बैठक है वो रखी जाती है। तो वहीं प्रदेश में एचआरटीसी चालक परिचालक यूनियन ने रात्रि भत्ता समेत अन्य वित्तीय विभागों को न देने पर सरकार और निगम प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। वहीं शनिवार को यूनियन ने एचआरटीसी निगम मुख्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन दिया और इस दौरान निगम ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर भत्तों की अदायगी नहीं हुई तो चक्का जाम भी कर देंगे। यूनियन के पदाधिकारियों ने पूरे प्रदेश भर में मांगों को लेकर 6 मार्च तक जन जागरण अभियान छेड़ रखा है। और इस बीच एचआरटीसी ड्राइवर यूनियन के कोषाध्यक्ष पदम सिंह ठाकुर ने कहा कि अगर समय रहते रात्रि ओवरटाइम और वित्तीय लाभों को अदा नहीं किया जाता तो काम छोड़ अभियान और चक्का जाम जैसे आंदोलन किया जाएगा, जिसके लिए निगम प्रबंधन और सरकार जिम्मेदार होंगे। हमारी जो मुख्य मांगे हैं वो सबसे पहली मांग हमारी नाइट ओवर टाइम की है, जो कि 65 महीनों से लगभग पेंडिंग पड़ा है, जो कि आज तक नहीं दिया गया। इसके लिए हम सीएम साहब से 2-3 बार मिल चुके हैं, जो कि घोषणा की थी सीएम साहब ने पीटर ऑफ से 12 अक्टूबर को कि आपका आधा पैसा 50 करोड़ रुपया नाइट ओवर टाइम के लिए तथा 9 करोड़ रुपया मेडिकल बिलों के लिए आपको जो है 31 दिसंबर से पहले दे दिया जाएगा। हमने 20 तारीख को इन्हें 15 दिन का अल्टीमेटम दिया ताकि 6 मार्च को तक ये हमें नाइट ओवर टाइम तथा 4-9-14 के एरियर, डीए के एरियर तथा 50,000 रुपये की एरियर की किस्त जो सभी सरकारी कर्मचारियों को मिल चुकी है वो देने के लिए हमने इन्हें नोटिस दिया। और आज तक अभी ना इन्होंने हमें वार्ता के लिए बुलाया, ना ही इस पर कोई कार्रवाई हुई। तो उधर बीजेपी विधायक त्रिलोक जम्वाल ने प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने सुक्खू सरकार आर्थिक रूप से दिवालिया हो चुकी है और अब सरकारी अफसरों पर दबाव बनाकर प्रदेश की वित्तीय स्थिति को संभालने की कोशिश भी कर रही है। त्रिलोक जम्वाल का आरोप है कि सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन के कारण प्रदेश की आर्थिक स्थिति बेहद नाजुक हो गई है। रेलवे का पैसा एक ही दिन में ट्रेजरी के मिसलेनियस हेड में ट्रांसफर करवा दिया गया है और यह सरकार की मंशा को दर्शाता है कि वह अफसरों पर दबाव बनाकर मनमर्जी से धन का इस्तेमाल कर रही है। वर्तमान प्रदेश सरकार का फाइनेंशियली दिवालियापन हो चुका है। यही कारण है कि वर्तमान प्रदेश सरकार जो सेंटर की स्कीम्स का पैसा प्रदेश के बैंकों में एफडी के रूप में पड़ा है, उन सारी एफडी को तड़वाकर अपनी ट्रेजरी में, प्रदेश की ट्रेजरी में डलवा रही है, जिससे प्रदेश का जो विकास है वो पूर्ण तरीके से रुक जाए। तो उधर मंडी में अंतर्राष्ट्रीय महाशिवरात्रि महोत्सव में इस साल ऐतिहासिक पल दर्ज हुआ, जब पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक परेड का आयोजन किया गया। शनिवार देर शाम हुई इस भव्य परेड में 6 देशों के कलाकारों और भारत के विभिन्न राज्यों से आए सांस्कृतिक दलों ने अपनी कला का जादू बिखेरा। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। हिमाचल प्रदेश के मंडी में अंतर्राष्ट्रीय महाशिवरात्रि महोत्सव में इस साल ऐतिहासिक पल दर्ज हुआ, जब पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक परेड का यहां आयोजन किया गया। शनिवार देर शाम हुई इस भव्य परेड में 6 देशों के कलाकारों और भारत के विभिन्न राज्यों से आए सांस्कृतिक दलों ने अपनी कला का जादू बिखेरा। इस सांस्कृतिक परेड में यूक्रेन, थाईलैंड, श्रीलंका, मलेशिया और कजाकिस्तान के कलाकारों ने अपने पारंपरिक नृत्यों और लोक कला का प्रदर्शन किया। We come from Thailand and I have the performance in the Sivaratri festival and I really exciting. It's a big festival and I love India. Represent our culture, which is Malaysia. Shivatri means the Lord Shiva night.
So this is my first time here. I think this is very unique festival, and I like it. And then I think शेरी मंच और इंदिरा मार्केट के आसपास भारी भीड़ उमड़ी, जो पारंपरिक नृत्यों और रोमांचक करतबों को देखकर काफी खुश थी। एक्चुअली काफी टाइम से यहाँ शिवरात्रि हम अक्सर देखते थे कि अंतर्राष्ट्रीय है। इस बार प्रशासन ने वो हासिल कर ही दिया मुकाम की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो यहाँ पे ट्रूप आए हैं उनके साथ हमें भी परफॉर्म करने का बहुत अच्छा लगा, बहुत मौका मिला इस तरह से कि भी हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कुछ कार्य कर रहे हैं। ऐसा जब हम वहाँ पे परफॉर्म कर रहे थे तो लग ही नहीं रहा था कि हम अपने घर पर अपने जिला मंडी में हैं, आगे कोई और ट्रूप है, उससे पीछे हम हैं। तो ऐसा लग रहा था जैसे बाहर कहीं गए हैं और वहाँ पे हम विदेश में अपनी संस्कृति का व्याख्यान कर रहे हैं। यहाँ विदेशी कलाकारों ने पारंपरिक वेशभूषा में अपने अपने देश के लोक नृत्य पेश किए। वहीं भारतीय राज्यों के कलाकारों ने भी अपनी सांस्कृतिक की छटा बिखेरी। अद्भुत करतब, पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन और रंग बिरंगे परिधान इस परेड का मुख्य आकर्षण रहे। तो उधर बद्दी के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी फेज 3 में एक कमर्शियल सिलेंडर से गैस छोटे डालते समय एलपीजी गैस लीक हो गई है और जिससे आग भड़क गई और साथ ही जोर का धमाका भी हुआ। हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं और इनमें से 2 बच्चियां, 2 महिलाएं और 1 व्यक्ति शामिल है। घायलों को बद्दी अस्पताल लाया गया है, जहां प्राथमिक उपचार दिया गया और इसके बाद सभी को पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है। 5 की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। मेरा नाम विजय है। 8:30-9 बजे का टाइम था। मैं बाथरूम में गया नहाने के लिए। वैसे मुझे अंदर से आवाज आई कि मतलब बाहर से कि कोई जैसे सिलेंडर फटा हो। तो मैंने तो देखा बाहर तो कुछ सिलेंडर आग तो लगी नहीं थी, बस स्मेल आ रही थी और सिलेंडर फटा हुआ था बस। और बंदे लेके बाहर जा रहे थे सिलेंडर को और बच्चे निकल रहे थे अंदर से, लेडीज बाहर निकली और जली हुई, आधी जली हुई, कपड़े जले हुए उनके। बस इतना ही देखा मैंने, जब तक वो फिर हॉस्पिटल चले गए, उनको रेफर कर दिया क्योंकि गेट तो फटा ही है सामने, स्मेल भी आ रही थी। सिलेंडर ही बाहर निकाला। एक बड़ा सिलेंडर तो मैंने देखा नहीं, मैं छोटे सिलेंडर देखे मैंने, एचपी गैस के जो छोटे छोटे। सूचना मिली कि फेज 3 बद्दी में एक गैस सिलेंडर से आग लगी है और कुछ व्यक्ति झुलस गए हैं, जिसपे तुरंत थाना पुलिस वहां मौका पे पहुंची तो पाया कि करीब 5 लोगों को जो है वो आग में झुलसने के कारण चोट आई है। एक दुष्यंत नाम का एक व्यक्ति जो था वो कमर्शियल गैस सिलेंडर से डोमेस्टिक गैस सिलेंडर में जो गैस को जो है ट्रांसफर कर रहा है, उस दौरान ये हादसा हुआ है। तो इसमें हमने अभियोग दर्ज कर लिया है और अभियोग दर्ज करके जो है इसमें अन्वेषण किया जा रहा है। तो उधर हिमाचल में कुल्लू जिला मुख्यालय और आसपास के क्षेत्रों में देर रात हुई भारी बारिश के कारण भूस्खलन हुआ, जिससे जनजीवन पर असर भी देखने को मिला। कुल्लू के गांधीनगर इलाके नाले में अचानक पानी का बहाव तेज हो गया और उसके साथ भारी मात्रा में मलबा भी आ गया। इस मलबे के चलते नाले के किनारे स्थित मकानों को आंशिक रूप से नुकसान भी पहुंचा। बारिश और भूस्खलन के कारण नाले में एक स्कूटी और साथ ही एक बाइक भी इसकी चपेट में आ गई, जिससे स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। हालांकि इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। देखिए इस खास रिपोर्ट में। हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी और बारिश के कारण कुल्लू में भूस्खलन हुआ और कई प्रमुख सड़कें और राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध हो गए हैं, जिससे कई क्षेत्रों में दैनिक जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं कई मार्ग अवरुद्ध होने से लोगों को आने जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही लैंडस्लाइड होने के कारण कई जगहों पर गाड़ियां फंसी हुई है। बारिश की वजह से जो है तो यहाँ बहुत नुकसान हुआ है गांधीनगर में। तो सड़क पर जो है तो यहाँ चलने की बहुत दिक्कत है, मलबा आया है बहुत ज्यादा और यहाँ ढेर लगा हुआ है, गाड़ियां फंसी हुई हैं और इनको निकालने में भी कोई मदद नहीं कर रहा है। रास्ता बिल्कुल बंद है। सड़क बंद होने से लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो शासन प्रशासन से ऐसी मुलाकात है, गुहार करते हैं कि इस रोड को जो है जल्दी से जल्दी क्लियर किया जाए। ये बारिश की वजह है सारी, बारिश से काफी नुकसान हुआ है। यहाँ शास्त्री नगर में देखो एक तो मकान ढह गया बेचारों का, उनकी तो इतनी बुरी हालत हो गई है कि उनको रात निकालना मुश्किल हो गई थी। तो ऐसा ही है कुछ, क्या बताएं। और कई जगह पर ऐसा ही है जो कि मतलब लैंडस्लाइड हुए हैं और काफी नुकसान हुआ लोगों का। ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में हेडक्वार्टर कुल्लू में गांधीनगर के पास नाला आया है, लेकिन नाले की निकासी के लिए जो है वो नहीं है। तो जितना भी वो मिट्टी पत्थर सब जो है वो सड़क पे इकट्ठा हुआ है और गाद जिसको हम कहते हैं बुरी तरह से, और ना तो वहां से कोई आदमी क्रॉस कर सकता है और ना ही बसें क्रॉस कर सकती हैं। तो इस तरह से ये बहुत ही खराब है। तो
अनुरोध है कि प्रशासन से कि इसे जल्दी बहाल किया जाए। हैवी रेनफॉल हुआ है और लगातार 3 दिन से ये बारिश हो रही है, तो अब एक तो ये भी प्रॉब्लम है कि नदी नाले जो हैं वो लोगों ने जैसे बंद कर दिए हैं, उस तरह से पानी इधर उधर से इकट्ठा होकर कहीं से भी फिर वो सड़क के रास्ते जहां से उसको रास्ता मिलता है, तो इस तरह से ये सड़क पे जो है वो बिखरा हुआ है और यातायात इससे बुरी तरह से बाधित हुआ है। लगभग 10 बजे से शुरू हुआ था, बारिश एकदम तेज हुई, फिर ऊपर से बादल फटने की आवाज आई, बोला गड़गड़ गड़गड़ की एकदम आवाज हुई। बोला मौसम बहुत खराब, मेरे से बोला, लड़की ने फोन किया ऊपर से, बोला कि आप भैया ऊपर आ जाओ, रोड में निकल के देखो ऊपर से पानी आ रहा है, अपना बचाव करो। फिर मैं उसी टाइम निकल के बाहर आ गए। तो फिर हमने सोचा कि अब निकल भागने में ही भलाई है, ऊपर से मलबा पत्थर बड़े भारी भारी आए, तो ये रोड पे बंद हो गया। रात के लगभग 3 बजे तक यहाँ खड़े रहे। ये 10:30 पौने 11 के करीब जैसे दलदल के रूप में, जैसे मिट्टी बिल्कुल ब्लैक कलर की मिट्टी, कीचड़ जैसे, पेड़ पत्थर हल्के हल्के जैसे आ रहे थे। तो 11-1 बजे जैसे बीच में मतलब दलदल के रूप में आना शुरू हो गया, उसमें पत्थर पेड़ वगैरह, सारे लोग जैसे दहशत में आ गए थे, बिल्कुल ही नहीं सोए। मतलब रात को ही स्टार्ट हुआ था। आप जैसे देख रहे हैं नीचे नेशनल हाईवे में भी जाम लग गया, क्योंकि दलदल यहाँ रुक गया है, गाड़ियाँ रुक गई है। कुछ ही देर में जैसे एसडीएम साहब भी यहाँ आने वाले हैं, गोपाल कृष्ण नगर परिषद अध्यक्ष भी आने वाले हैं। आधे घंटे के बीच में यहाँ जेसीपी आ जाएगी, नेशनल हाईवे खुल जाएगा। 11 बजे हुई थी यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग, मैं उस टाइम का खड़ा हुआ हूँ यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे कोई प्रशासन नहीं है, कुछ नहीं है, और सारे लोग पैदल। मैं तो कीचड़ में गया और तो कोई रास्ता था नहीं, एक पूरा कीचड़ क्रॉस किया। रात को 1 बजे गया, मैं 1 बजे तक वेट करता था कि अभी खुलेगा अभी खुलेगा, और लोग भी थे 1 बजे तक यहाँ पे, लेकिन फिर कुछ नहीं हुआ। ये बस से रात की खड़ी हुई है यहाँ पे, उसका कुछ नहीं हुआ यहाँ पे, अभी भी कुछ नहीं हो रहा है, अभी भी सारा वैसे के वैसे पड़ा हुआ है। और चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला जनता टीवी पर लगातार जारी है। नमस्कार।